आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 6.4 कक्षा 8 है, वर्ग और वर्गमूल। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यानी आपको समझना, जैसे यहाँ पे एक संख्या है 100, जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल का मतलब इसका देखो इस तरह का, तो 100 का कितना होता है 10, यानी इसके वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त हुए, 2 अंक प्राप्त हुए। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 225, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, कितने अंक प्राप्त हुए 15, यानी 2 अंक। जैसे 10,000 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ रहा है 100, यानी 10,000 के अंकों में कितना प्राप्त हो रहा है, कितने उसके इसके मतलब जो वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं 1, 2, 3 अंक। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो एक सिंपल है, अगर अंकों की जो संख्या है वो सम हो, जैसे 1, 2, 3 ये विषम है, 1, 2, 3 ये भी विषम है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी विषम है। अगर सम हो, अगर क्या हो सम हो, जैसे ये दे रखी 1, 2, 3, 4, तो क्या करना होता है आपको, उनका कितनी संख्या है, जैसे 4 है 5 मतलब सम संख्या, जैसे तो उनमें मतलब जो संख्या दे रखी है उनका क्या करना, कितनी संख्या दे रखी है, जैसे 4 है तो 4 में 2 का भाग लगा देना, यानी 2 अंक का प्राप्त होगा। अगर विषम हो, अगर विषम संख्या जैसे 1, 2, 3, तो 3 है तो उसके अंदर 1 जोड़ के फिर 2 का भाग लगाना। जैसे यहाँ पे 4/2 यानी 2 अंक होंगे, यानी इसके जो वर्गमूल में कितने अंक होंगे 2 अंक। यहाँ पे देखिए ये भी विषम है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो विषम है तो 5 + 1 = 2, विषम है ना, तो इसलिए 5 अंक तो पहले से दे रखे, 1 हमने और जोड़ दिया, तो 5 और 1 6/2, यानी इसके जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का होगा 3 अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 64 सम है तो कितने अंक है 2 अंक है, तो 2/2 देखो 1 अंक, यानी 64 का वर्गमूल में 1 अंक, तो हमें पता है 8 होता है। 144 3 अंकों का है तो 3 + 1/2 4/2 = 2 अंक। कितने अंक हो गए इसके अंदर 2 अंक, पता है हमें 12 का होता है। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सम है ना, तो 4/2 = 2, कितने अंक होंगे इसके अंदर 2, 1, 2, 3, 4, 5 विषम है तो 5 + 1/2 6/2 = 3 अंक, यानी इसके वर्गमूल करेंगे हम जब तो वो 3 अंकों का प्राप्त होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/2 यानी कितने अंकों का प्राप्त होगा आपके यहाँ पर 3 अंकों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नलिखित दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो दशमलव संख्या की बिल्कुल सरल है, तो सबसे पहले आपको वही करना है जैसे हमने भाग विधि में किया था 2.56। अब आपको 2-2 अंकों के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। पहला ये जोड़ा बन गया, पीछे ये बन गया। अब ये 2 किसका होता है देख लीजिए, 2 किसके मध्य होता है, यानी 2 किसके वर्ग, 2 तो पूर्ण वर्गमूल होता नहीं 2 का, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये। तो अब 2 किसके मध्य होता है 1 और 4, यानी कम वाला 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ठीक है, तो 2 में से 1 है तो 1। अब ये पॉइंट है तो यहाँ पे उतार दिया और उतार यहाँ पे 56, और 1 और 1 कितने हो गए 2। देखो 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 और उतारे 56, पॉइंट ऊपर लगा दिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 21 आ जाएंगे, ठीक है। अब किससे गुणा करूंगा कि 6 आ जाएंगे, या तो 4 या 6 से, तो 6 × 6 36, 3 6 दूनी 12 13 14 15, यानी 6 बार किया तो 6 6 और 6 कितना आ गया 156, ये हो गया 0। अगला देखो इसका वर्गमूल कितना हुआ 2.56 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ आपको 1.6। अगला देखो 7.29, 2 अंकों का पहला जोड़ा बनाना है, दूसरा 1 का है, 2 का बन रहा तो बनाना है। अब 7 देखो ये है वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या किसकी 2 की। अब ये 7 किसकी होती है, वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये किसके बीच की होती है, ये देखो 4 और 9, तो 4 किसकी होती है, मतलब पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 4 होती है किसकी 2 की, तो यहाँ पे भी 2 2 2 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 2 और 2 जोड़ दिया तो 4, ठीक है। अब 7 में से 4 गए 3, उतारे 29। अब देखो ये हो गए 4।
अब अगर मैं यहाँ एक 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 लिखूँगा तो यहाँ पे 41 हो गए, यानी एक एक 41 हो गए। फिर इनको गुणा करते हैं, वो इधर लिखते हैं, जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4 लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखूँगा तो वो हो गए 41। अब 9 कब आएंगे, जब या तो 3 को 3 से करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 7 से कर रहा हूँ तो 7 7 49, फिर 4 28 29 30 31 32, यानी कितनी बार गुणा करेंगे तो इसको भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। जब 47 को 7 से गुणा करेंगे तो 329 आ जाएगा, यानी ये 0 हो गया। तो 7.29 का वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ पे 2 और यह पॉइंट था ना, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट आ गया पहले, यहाँ पे पॉइंट 2.7। देखो एक सरल कर दिया, फिर पॉइंट वाली उतारी ना तो आगे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अगला देखो यहाँ पे 51.84, वही 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। अब 51 किसकी वर्ग संख्या होती है, देख लीजिए 51 होती नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 51 के नज़दीक, एक तो 49 होती है। तो 49 किसकी होती है, 7 की 7 को 7 से गुणा किया तो 49, 51 में से 49 गए तो 2। अब उतारे अगली संख्या 84, तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे ऊपर लगाना आपको पॉइंट। अब यहाँ पे कितना हो गया, 7 और 7 14। अब अगर मैं 2 का प्राप्त मतलब 4 का प्राप्त होते हैं, किस 2 संख्या को गुणा करने पे 4 होते हैं, तो देखो 2 का वर्ग 4 होता है ना, तो अगर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 51.84 का वर्गमूल कितना हो गया, 7.2 प्राप्त हो गया। अगला देखो आप यहाँ पर 42.25, ठीक है। 2 अंकों का क्या बनाते हैं आप, जोड़े बनाने, पहले इन 2 अंकों का फिर ये 2 अंकों का। 42 पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब 42 के नज़दीक किसका होता है, कौन सी वर्ग संख्या होती है, 36, ठीक है। 36 किसकी होती है, 6 की होती है। तो 6 6 6 6 छंग 36, कितने बचे वापस, 6 बचे, उतारे 25, तो यहाँ पे पॉइंट। अब 6 और 6 हो गए 12। 5 कब होता है, जब 5 को 5 से गुणा करते हैं, तो 125 को 5 से करेंगे तो 625, 0, यानी 42.25 का वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ पे आपके 6.5 हो गया। लास्ट देखिए इसका 31.36, वही करना आपको 31.36, 2 अंकों के जोड़े बनाने। अब 31 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं, 31 किसके नज़दीक होता है, 25 और 36, लेकिन आपको कम वाला लेना है 25, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लेना है, 31 से कम लेना। तो 25 किसका होता है, 5 का, 5 5 5 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब यहाँ पे कितने बच गए, 6 बच गए, उतारे 36, और उससे पहले पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट। अब हो गए 5 और 5 10। अब 6 को कब 6 आते हैं, या तो हम मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आते हैं, या फिर हम 6 को 6 से करेंगे तो 6 6 6 36 और 6 0, यानी 31.36 का वर्गमूल 5.6 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। करना क्या, आपको सबसे पहले ये उतारना है, फिर 2 अंकों के जोड़े बनाने। अब ये 31 देखना है, यानी आपको ये याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक। अब 31 किसके बीच की है, तो 31 देखो मतलब ये होता वर्ग, उल्टा करते तो वर्गमूल। तो अब देखो 31 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 4 का वर्ग संख्या 16 होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वर्ग संख्या इससे कम हो, ठीक है, और पूर्ण वर्ग हो, जैसे 25, और ये पहले किसके बीच आ रहा है, 31 के बीच, मतलब 25 और 36 के बीच आ रहा है। 25 किसका होता है, 5 का, इसलिए हमने 5 लिख दिया। ऊपर वाला देखिए यहाँ पे, जैसे 42.25 है, 2 अंकों के जोड़े बना दिए। अब 42 किसके नज़दीक है, देखो 49 और 36 है, लेकिन आपको मतलब इन दोनों के मध्य है तो 36 वाला लेना। 36 किसका होता है, 6 का, उल्टा लेना, ठीक है ना। ये देखना, इनके मध्य देखना है, और ये वाला लेना, कम वाला लेना, ठीक है। तो 36 किसकी वर्ग संख्या होती है, 6 की, इसलिए हमने 6 ले लिया। फिर 36, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करके इधर लिखना है, जोड़ के इधर लिखना है। 6 और 6 12, और 6 और 6 गुणा किया तो 36। फिर अगले पॉइंट, फिर उतारे 25। अब देखो यहाँ पे 5, अगर मैं 12 हो गए, 12 की जगह 12 1 लिखता तो 121 हो जाता, 12 2 लिखता तो 122 हो जाता।
12 3 लिखता तो 123 हो जाता, 12 4 लिखता तो 124 हो जाता, 12 5 लिख रहा तो 125 हो गया। अब 125 को 5 से करेंगे तो 625 आ जाएंगे। फिर इसको गुणा करने पे क्या आ गया, मतलब गुणा करने पे 625 और 0, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल आ गया 6.5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।